नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आरिफ मलिक एक बार फिर से आप सबका अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत इस्तकबाल करता हूं और आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, मैं आपके लिए स्वास्थ्य से संबंधित वीडियो बनाता हूं जिन्हें आप लोग देखते हैं, सुनते हैं और फ़ायदा उठाते हैं। आज इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम एक नई वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम बात करेंगे कोलेस्ट्रॉल के बारे में। दोस्तों, देखने में आ रहा है कि जब भी हम कोई रेगुलर चेकअप करवाते हैं या हमारे परिवार में कोई भी किसी दूसरी समस्या के लिए डॉक्टर के पास जाता है और वहाँ पर ब्लड टेस्ट करने की सलाह दी जाती है। ब्लड टेस्ट में देखने के बाद ये आता है कि जो लिपिड प्रोफाइल होता है उसमें कोलेस्ट्रॉल का जो लेवल होता है वो हमेशा बढ़ा हुआ मिलता है। तो आज इसी विषय के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, कुछ लोगों का सवाल होता है कि ये जो कोलेस्ट्रॉल होता है ये हमारे शरीर के लिए क्या सिर्फ नुकसानदायक ही साबित होता है या इसके कुछ फायदे भी हैं? तो ऐसा नहीं है दोस्तों। जनरली कोलेस्ट्रॉल जो है वो केवल हार्मफुल नहीं होता है। एक्चुअली हमारे शरीर में जो हार्मोन्स होते हैं उनके सिक्रेशंस में और जो विटामिन डी होता है उसके सिंथेसिस में कोलेस्ट्रॉल बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका ये वहाँ पर निभाता है। तो इसलिए जब कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल लेवल में होता है तो ये हमारे शरीर के लिए काफ़ी बेनिफिशियल साबित होता है। लेकिन जब इसी कोलेस्ट्रॉल का लेवल हमारे शरीर में बढ़ जाता है, हमारे शरीर में जो ब्लड होता है उसमें ये एक्सेसिव वसा के रूप में जब ये बढ़ जाता है तो ये हमारे शरीर के लिए काफ़ी नुकसानदायक, हार्मफुल साबित होता है। जनरली जब हम कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट कराते हैं या फिर लिपिड प्रोफाइल कराते हैं तो उसमें मेनली 3 कंपोनेंट देखने के लिए मिलते हैं। सबसे पहला होता है एलडीएल, जिसको हम बैड कोलेस्ट्रॉल भी बोलते हैं। जनरली ये जो एलडीएल होता है, ये जो हमारी धमनियाँ होती हैं, ये जो हार्ट की जो आर्टरीज होती हैं, ये उन आर्टरीज में प्लग के रूप में जमने लगता है। ये ऑक्सीडेंट होता है। ये ऑक्सीडेंट होने की वजह से जो नलिकाएं होती हैं, जो हार्ट की जो धमनियाँ होती हैं, ये उनको हार्ड कर देता है, जिसकी वजह से ब्लड का जो सर्कुलेशन होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है और ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं हो पाता। दूसरी जो चीज़ होती है वो होती है एचडीएल, यानी कि जिसको हम गुड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। कहा यह भी जाता है कि जिनका कोलेस्ट्रॉल यानी कि गुड कोलेस्ट्रॉल एचडीएल अच्छा होता है उनमें हार्ट अटैक की जो संभावनाएं होती हैं वो काफ़ी कम होती हैं। वो इसलिए क्योंकि जो ये एचडीएल है, ये जो बैड कोलेस्ट्रॉल यानी कि एलडीएल है उसको न्यूट्रलाइज करने का काम करता है। उसको ये लीवर के पास ले जाता है और जिससे वहाँ पे बढ़ा हुआ जो एलडीएल होता है वो लीवर के थ्रू उसको बाहर निकालने में मदद करता है। तीसरे नंबर पर आता है ट्राइग्लिसराइड। जनरली देखने में ये आता है कि जो लोग एक्सेसिव शुगर या फिर ग्लूकोज का सेवन करते हैं, जो लोग एक्सेसिव कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, तो ये ट्राइग्लिसराइड के रूप में हमारे ब्लड में जमा हो जाता है। इसी को ट्राइग्लिसराइड कहते हैं। अब हम बात करेंगे कि जो हाई कोलेस्ट्रॉल होता है, अगर ये हमारे शरीर में बढ़ते हैं तो उससे क्या होता है। सबसे पहले देखने में ये आता है कि जब एलडीएल का लेवल ब्लड में बढ़ने लगता है तो उससे हमारी जो आर्टरीज होती हैं, हमारी जो आर्टरीज की वॉल होती है वो थिकेंड होने लगती हैं। ये ऑक्सीडेंट होकर वहाँ पे जमने लगता है, जिससे हमारी जो आर्टरीज होती हैं वो नैरो हो जाती हैं, वे सुकड़ जाती हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे जो रक्त का प्रवाह होता है, रक्त का जो संचार होता है वो कम होने लगता है, जिसके लिए हमारा जो हार्ट है उसको ब्लड को पंप करने के लिए ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है। दूसरी एक चीज़ देखने में जो मिलती है वो ये मिलती है कि जिन लोगों में कोलेस्ट्रॉल का लेवल हाई होता है उन लोगों में जनरली ब्रेन में ऑक्सीजन कम पहुँच पाती है, क्योंकि रक्त प्रवाह सही तरीके से नहीं हो पाता है। तो ब्रेन में ब्रेन फॉगिंग या हम कहें कन्फ्यूजन की स्थिति या फिर सिर में भारीपन रहना, चक्कर आना जैसी स्थिति कुछ लोगों में बार बार भूलने की स्थिति देखने के लिए मिल सकती है। तीसरे नंबर पर जो होती है वो होती है लो ग्रेड इन्फ्लामेशन। हमारे शरीर में स्पेशली जो हमारी आर्टरीज होती हैं, जो रक्त की नलिकाएं होती हैं जिनसे होकर रक्त बहता है, उनमें इन्फ्लामेशन यानी कि सूजन आ जाती है। सही कहे तो ऐसे आदमी का जो शरीर होता है वो सूखे हुए पेड़ की तरह से अंदर से हो जाता है, जिससे कि उन्हें हमेशा टायर्डनेस रहती है, रात को नींद सही से नहीं आती, कुछ काम करने का उनका मन नहीं करता। चौथे नंबर पर क्या होता है? चौथे नंबर पर यह होता है कि जो हमारी रक्त की नलिकाएं होती हैं वो पतली हो जाती हैं, वे नैरो हो जाती हैं, सुकड़ जाती हैं, जिसकी वजह से ब्लड का जो फ्लो होता है वो सही नहीं रहता है, जिसकी वजह से हमारे हार्ट को उसे पंप करने के लिए एक्सेसिव प्रेशर लगाना पड़ता है, जिसकी वजह से हमारे हार्ट के ऊपर दबाव बढ़ता है। कई बार ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और ऐसे पेशेंट में आगे जाके हार्ट अटैक का खतरा ज़्यादा बढ़ जाता है, या फिर उनको हार्ट अटैक के जो चांस होते हैं वो दूसरों के मुकाबले ज़्यादा होते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि अगर हम इस स्थिति से बचना चाहते हैं तो हमें क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, या फिर अगर हम इस स्टेज पर आ गए हैं तो हमें क्या ट्रीटमेंट लेने चाहिए। तो मैं आज आपको यहाँ पर 5 से 6 ऐसी चीज़ें बताऊंगा, आपके साथ शेयर करूंगा। अगर आप उनको फॉलो कर लेते हैं तो आप इस स्थिति से बच सकते हैं। सबसे पहले तो ये, जब हम रोज़ सुबह सो के उठते हैं
हम फ्रेश हो जाते हैं, ब्रश कर लेते हैं, तो सबसे पहले उसके बाद हमें क्या करना है, हमें 1 गिलास पानी लेना है, उसको गर्म करना है और उस गर्म पानी में आधा नींबू निचोड़ लें या फिर एप्पल साइडर विनेगर आता है, सेब का जो सिरका होता है, उसे आप उसमें 5 ml मिला लें, अच्छे से मिक्स कर लें और रोज सुबह उठने के बाद आप उसे पीजिए। वो क्या करता है, वो एक्सेसिव वसा जो होती है उसको, जो हमारे ब्लड में जमा होती है, ये उस वसा को पिघलाने का काम करता है और हमारी बॉडी को डिटॉक्स करने का ये काम करता है। जो भी एक्सेसिव वसा हमारी बॉडी में होती है ये उसको रिमूव कर देता है, ये हमारी बॉडी से बाहर निकाल देता है। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, दूसरा हम मेथी ले सकते हैं। हमें क्या करना है, हमें 1 चम्मच मेथी लेना है, रात को 1 चम्मच मेथी लें और उसको 1 गिलास पानी में भिगो कर रख दें। अगले दिन सुबह उठकर आप ये जो मेथी के बीज हैं इनको चबा चबा कर खा लीजिए और इसके अलावा जो पानी बचता है उस पानी को गुनगुना करके आप उसको पी लीजिए। इससे होता क्या है, इससे ये होता है कि मेथी जो होती है उसमें एक्चुअली मेद शोषक क्वालिटी होती हैं जो स्पेशली ट्राइग्लिसराइड और एलडीएल इन दोनों को कम करने का काम करती है। जो हमारी रक्त नलिकाओं में एक्सेसिव मेद जम गया है, वसा जम गई है, ये उसको भी पिघलाने का काम करती है। तीसरे नंबर की औषधि है लहसुन। लहसुन के बारे में आपने सुना होगा, इसको हम गार्लिक भी कहते हैं। तो ये जो लहसुन होती है इसमें एक तरीके का केमिकल तत्व होता है जिसको हम कहते हैं एलिसिन। वो एलिसिन नाम का जो तत्व होता है उसका मेनली काम क्या होता है, उसका मेनली काम ये होता है कि जो हमारा ब्लड थिक्ड हो गया है, गाढ़ा हो गया है, चिपचिपा हो गया है, तो ये उसकी चिपचिपाहट को कम करने का काम करता है, जिससे ब्लड का जो सर्कुलेशन होता है वो अच्छा होता है और हमें हार्ट अटैक आने के जो खतरे होते हैं वो कम हो जाते हैं। चौथे नंबर पर आता है बादाम और अखरोट। हमने देखा है कि जब हमारे शरीर में एलडीएल का लेवल काफी बढ़ जाता है तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, हार्ट अटैक से बचने के लिए हमारा जो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है यानी कि एचडीएल का जो लेवल होता है उसका सही होना बेहद जरूरी है। उसके लिए आप रोजाना रात को 5 बादाम और 1 अखरोट भिगोकर पानी में रख दें, फिर सुबह उठकर आप बादाम के छिलके उतार लें और उनको फेंक दीजिए और दोनों चीजों को खा लीजिए। अगर आप बादाम और अखरोट का सेवन रोज सुबह खाली पेट करेंगे तो उससे क्या होगा, उससे जो हेल्दी फैट होता है वो आपके शरीर में जाएगा और इसके अलावा जो विटामिन ई होता है वो भी आपके शरीर में जाएगा, जो एलडीएल को न्यूट्रलाइज करने का काम करेगा। क्योंकि जो ये फैट है, जो बादाम में और अखरोट में फैट है, वो गुड फैट है और गुड फैट जो होता है वो एलडीएल को न्यूट्रलाइज करने का काम करता है। इसके अलावा जिन पेशेंट्स में कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ा हुआ होता है उन पेशेंटों की जो रक्त नलिकाएं होती हैं उनमें इन्फ्लामेशन हो जाता है, उनमें सूजन आ जाती है। तो उसको कम करने के लिए आप रोजाना 1 गिलास गाय के दूध में आधा चम्मच हल्दी पाउडर डालकर उसका सेवन करें। एक्चुअली हल्दी जो होती है उसमें एंटी इन्फ्लामेटरी गुण होते हैं। जो हमारी जो रक्त वाहिकाएं होती हैं, रक्त नलिकाएं होती हैं, कोलेस्ट्रॉल की वजह से उनमें सूजन आ जाती है, ये हल्दी वाला दूध उसको कम करने का काम करता है। इसके अलावा हमने देखा है कि जो लोग चिपचिपा भोजन यानी कि फैटी जो फूड होते हैं, स्पेशली फ्राइड फूड जो होते हैं, उनका अत्यधिक सेवन करते हैं या फिर उसको मीठे के साथ उनका सेवन करते हैं, जैसे कि हमने समोसे खाए, समोसे खाने के बाद ऊपर से गुलाब जामुन खा लिए या फिर रसगुल्ले खा लिए, तो ऐसे लोगों में ट्राइग्लिसराइड जो होता है वो काफ़ी मात्रा में हमारे ब्लड में देखने के लिए मिलता है। तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए, ऐसे लोगों को जौ लेनी है, लगभग 2 चम्मच आपको जौ लेनी है, यानी कि 5 ग्राम के आसपास आपको जौ लेनी है और उसको रात में 2 गिलास पानी में भिगो कर रख दें। फिर सुबह उठकर उस पानी को उबाल लें। जब वो पानी उबलता उबलता आधा रह जाए तो आप इसका खाली पेट सेवन करें। या आप एक काम और कर सकते हैं कि जौ का सत्तू होता है उसको आप हफ्ते में 2 से 3 बार गर्म पानी में घोल के पिए, तो उससे जो ट्राइग्लिसराइड का लेवल होता है वो काफ़ी कम हो जाता है। इसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका सेवन हमें नहीं करना चाहिए और कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जिनका सेवन हमें करना चाहिए। तो ऐसी क्या चीज़ें हैं जिनका हमें सेवन नहीं करना है, तो उनमें जो फ्राइड फूड होते हैं, स्पेशली जैसे कि छोले भटूरे लोगों को बहुत पसंद होते हैं, समोसा है, इसके अलावा चाइनीज़ फूड जो आजकल काफ़ी चल रहे हैं, चाउमीन है, मोमोज है, बर्गर है, पिज्ज़ा है, एक्सेसिव इन चीज़ों का सेवन, एक्सेसिव डेयरी प्रोडक्ट का सेवन, इसके अलावा ज़्यादा स्वीट्स, शादियों का खाना, जलेबी, रसगुल्ले वगैरह, इनका एक्सेसिव सेवन, इनसे हमें बचना चाहिए। एक्सेसिव अल्कोहल के सेवन से बचना चाहिए, इसको नहीं करना चाहिए। और जो मीठी चीज़ें होती हैं उनका सेवन कम करना चाहिए। सॉफ्ट ड्रिंक जैसे कि कोल्ड ड्रिंक होती है, इनका भी सेवन हमें नहीं करना चाहिए। ज़्यादा चाय कॉफ़ी का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके अलावा हम क्या क्या खा सकते हैं, क्योंकि आयुर्वेद में आचार्य जी कहते हैं अगर आपकी डाइट सही है तो आपको किसी दवाई की ज़रूरत नहीं है। अगर आप डाइट प्रॉपर्ली फॉलो करते हैं तो आपको किसी भी औषधि की आवश्यकता नहीं है। और अगर आप डाइट ही सही से फॉलो नहीं करते, खाना ही सही से नहीं खाते, सही समय पर नहीं खाते, सही मात्रा में नहीं खाते, तो आपके लिए कोई भी औषधि काम की नहीं है। आप कुछ भी औषधि ले लो, आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो इसीलिए अगर आपको अपना लिपिड प्रोफाइल सही रखना है, अपने आप को भविष्य में हार्ट की प्रॉब्लम से बचाना है, हृदय रोगों से बचाना है
या अपना आपका जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो नॉर्मल रहे, आपका ब्लड फ्लो जो है वो नॉर्मल रहे, आपका ब्रेन सही से काम करे, आपकी याददाश्त सही रहे, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें सही भोजन का सेवन करना चाहिए, सही मात्रा में इसका भोजन करना चाहिए। इसके अलावा जो हरी सब्जियां होती हैं, सीजनल फ्रूट्स होते हैं, सीजनल वेजिटेबल्स होते हैं, जैसे जो है, बाजरा है, रागी है, इनका भी सेवन हमें अपने खाने में करना चाहिए। इसके अलावा कुछ और चीज़ें भी हैं जिनमें केमिकल पड़ते हैं, ऐसी चीज़ों से हमें बचना चाहिए। आशा करता हूं कि हमारी आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपको समझ में आ गया होगा कि कोलेस्ट्रॉल क्यों बढ़ता है, इसके बढ़ने के क्या कारण होते हैं, और गुड कोलेस्ट्रॉल कौन सा होता है, बैड कोलेस्ट्रॉल कौन सा होता है, हमारी बॉडी में कौन से कोलेस्ट्रॉल की ज़रूरत ज़्यादा होती है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को इससे सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।